सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि आपका AGTA एंड केन सुपरवाइज़र का जो, क्योंकि अभी पेट का रिजल्ट आ चुका है और नोटिफिकेशन भी मे भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेब लास्ट या मार्च में आपको नोटिफिकेशन जो है AGTA का देखने को मिल जाएगा। साथ में हो सकता है केन सुपरवाइज़र भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है पेट 2022 की फॉर AGTA 2023 के लिए, जिस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा जैसे स्टूडेंटों ने उसको शेयर भी किया और रिस्पॉन्स भी उसका काफ़ी अच्छा मिला, जिससे कि स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि एक जो बुक लिस्ट और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो सर आप बनाइए। मेरे जूनियर भी हैं प्लस बैचमेट थे, सीनियर ने भी मुझे सजेस्ट किया कि एक वीडियो जो है वो बुक लिस्ट प्लस क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके लिए रिकॉर्ड किया जाए। सो स्टूडेंट, आज वाले सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है एंड क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है थ्रू आउट, हमारी क्या जर्नी रहने वाली है फॉर AGTA एंड केन सुपरवाइज़र के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग बुक लिस्ट से और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से, उसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट को अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेबस चेंज होगा, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो आप ये नहीं वेट कर सकते ना कि सिलेबस चेंज होगा उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यूपी SSSC ऐसा आयोग है जो कि पहले से उसका कोई अपडेट नहीं रहता। जैसे अभी देखिए आप वन दरोगा का नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भी फिल हो चुका है, अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, बट अभी तक सिलेबस का कोई अपडेट नहीं है। तो इस वजह से आपको सिलेबस के लिए आपको नहीं वेट करना, जो पहले से सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सिलेबस अगर चेंज भी होगा तो मे भी बहुत वो करेंगे, एग्रीकल्चर उसमें ऐड करने वाले हैं या फुल एग्रीकल्चर ही पूछ सकते हैं या जो प्रीवियस सिलेबस है उसी को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो आपका सिलेबस है उसी से अभी लेके चलना है। अगर आप उसको अभी से लेके चल रहे हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप आगे ही रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं सिलेबस चेंज होने का, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, देन आपको अपडेट मिलेगा, फॉर्म फिल होगा, सिलेबस चेंज होने का। तो इसलिए है आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है मे बी इतनी जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार यूपी SSSC के पास ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं। एक आपकी AGTA केन सुपरवाइज़र, एक BDO की है, एक VPO की है, ग्राम पंचायत अधिकारी की है, एक जूनियर असिस्टेंट की है। ये वैकेंसी उसके पास है और 2022 से इन्हीं वैकेंसियों को नोटिफिकेशन रिलीज भी करेगा। लेखपाल का नोटिफिकेशन में भी इस बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 5000 का है, बट वो अध्याचन कंप्लीट हो नहीं पाया। दूसरा क्या, लोअर PCS का तो 1100 यूपी SSSC है नोटिफिकेशन के, बट क्या है कि जो स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं कि लोअर PCS का जो नोटिफिकेशन है वो UP PSC से रिलीज किया जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस बार आयोग के पास वैकेंसी भी नहीं है। और जो उनके पास रिजल्ट, एक लेखपाल का रिजल्ट बचा है उनको निकालने के लिए, एक ASO का है, वो असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का, प्लस आपका ये लोअर PCS का रिजल्ट फाइनल वो कर ही दिए हैं। तो इसलिए आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात ये होने वाली है कि जैसे अभी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हर जगह कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ नया नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताऊंगा। आप भी UG कंप्लीट स्टूडेंट हैं तो आपको चीज़ें पहले से ही सब पता है, बट क्या कि स्टूडेंट को पता सब होता है, बस थोड़ा सा उसको फॉलो नहीं कर पाता। वो मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट 2 या 3 मैं अभी 2021 से जो भी JRF के स्टूडेंट होते हैं, ICR प्लस SR प्लस नेट के, उन स्टूडेंट की प्रॉपर क्लासेस प्लस गाइडेंस में हूँ। ऐप भी मेरी क्लासेस चलती हैं जो कि पेड हैं। तो इस वजह से मैं ऊपर SSSC या अदर वैकेंसियों को नहीं देखता था, बट ऐसा क्या है कि जो मेरे जूनियर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, इस वजह से मुझे थोड़ा सा 2 वीडियो रिकॉर्ड करने पड़े। उन्होंने ये भी मतलब प्रेशर डालना है कि एग्रीकल्चर कुछ सीरीज करके चलाया जाए, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे। तो इसलिए है कि अगर आपको कुछ इसमें जो पॉइंट आपको पॉजिटिव लग रहे हैं उनको आप नोट करिए, अदरवाइज अगर आपको कुछ इसमें नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है उसके हिसाब से तो बात हो नहीं सकती। जो पॉइंट है उसको हम लोग रख सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव रहेंगे, कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव रहेंगे। तो आपके लिए जो पॉजिटिव लगता है आपके अकॉर्डिंग उसको आप नोट करिए, अदर जो भी आपकी बातें हैं उनको स्किप कर दीजिए जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हार्मफुल होने वाली है, बेनिफिशियल नहीं है।
तो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए AGTA एंड 10 सुपरवाइजर के लिए। देखिए, जो प्रीवियस पहले सिलेबस था, तो सिलेबस अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या आपकी हिंदी को रखा था 50 क्वेश्चन, रीजनिंग को रखा था 50 क्वेश्चन, प्लस 50 क्वेश्चन में क्या उन्होंने बोला था हम GS पूछेंगे, बट उसमें 50 एग्रीकल्चर पूछी गई थी। से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस में GS मेंशन था, एग्रीकल्चर मेंशन नहीं था। बट क्या है कि स्टूडेंटों को दबाव था, उन्होंने एग्रीकल्चर को पूछा और स्टूडेंट को पता भी नहीं था कि एग्रीकल्चर वो लोग पूछेंगे, इसलिए जो कट ऑफ थी पिछली बार बहुत कम गई थी। रीजनिंग का भी लेवल काफ़ी अप आया था पिछली बार। प्लस क्या है 50 क्वेश्चन में उन्होंने 25 मैथ 25 साइंस को मेंशन किया था। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए यहाँ पे GS और एग्रीकल्चर दोनों को लेके चलना है हमको। अगर एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर रहे हैं तो भी हमारा फायदा होगा, स्किप कर रहे हैं तो भी हमारा फायदा होगा, या फुल एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो और ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर मैं कह रहा हूँ अगर सिलेबस चेंज भी होता है, आप मैथ को, रीजनिंग को, हिंदी को समय दिए रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इस वैकेंसी में नहीं तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी नेट पेट का नेक्स्ट जो आपका पेट का एग्जाम होगा उसमें तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। तो इसलिए आप मैथ को, हिंदी को, GS को स्किप ना करें, इसको लेके साथ चलते रहें। सिलेबस चेंज अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि सिलेबस चेंज होने वाला। हाँ, स्टूडेंट के बीच रिमर चल रहा है सिलेबस चेंज होने वाला है, प्लस वो अपडेट ये उनको अपने बीच में डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। तो आप UPSSC आयोग जब तक उसको, क्योंकि सिलेबस चेंज सिर्फ आयोग नहीं कर सकता ना, आयोग के पास जाएगा, आयोग उसको गवर्नमेंट के पास भेजेगा, गवर्नमेंट अगर उस पर अप्रूवल देगा तब सिलेबस चेंज होगा। तो काफ़ी समय टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसलिए अगर पुराना सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर अपनी बुक लिस्ट देखें क्या क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हिंदी की क्या है, एक आपने इसके पहले भी किसी को फॉलो किया ही होगा, चाहे आपने यूट्यूब पे फॉलो किया होगा, चाहे कोई बुक फॉलो की होगी। तो लेकिन जो सबसे अगर सब स्टूडेंटों से मैंने बात भी किया तो सबसे ज़्यादा अगर बुक फॉलो की जाती है तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वस्तुनिष्ठ समान हिंदी, जिसकी ऑब्जेक्टिव है जनरल हिंदी जिसको बोलते हैं हम लोग, आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद से बुक वो निकलती है। तो दिस वन इज सफिशिएंट फॉर AGTA एंड 10 सुपरवाइजर फॉर हिंदी पोर्शन। तो जो ये वाली बुक है वस्तुनिष्ठ समान हिंदी, ये आपके समान हिंदी के पोर्शन के लिए सफिशिएंट है। आप ऑनलाइन किसी को फॉलो करें, उनको फॉलो करते रहिए। प्लस ये ऑब्जेक्टिव भी बुक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, हर पोर्शन में इसने मेंशन कर रखे हैं क्वेश्चन। और आप चाहे तो आपके पास बहुत समय है तो आप विवेक एग्जामपुर वाले बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास समय तो आप लूसेंट की आपने समान हिंदी पढ़ी होगी, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए सफिशिएंट है। प्लस नेक्स्ट बात आती है GK एंड GS की। तो GK GS के लिए आपको पहली क्लास तो गौरव सर की जो सुबह मॉर्निंग में आती है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करिए। अगर सुबह मॉर्निंग में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो आप जब भी दिन में समय पा रहे हैं उस वीडियो को जरूर एक बार दें, क्योंकि वो करंट प्लस GS दोनों कवर कर देते हैं। और बुक के लिए अगर देखा जाए तो बेस्ट बुक तो लूसेंट ही है, सभी लोग पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान लूसेंट वाली। उसको अगर उतना भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो उसका एक सार अगर देखा जाए तो रोजगार विद अंकित की समान ज्ञान आती है बुक, 130-140 की बुक है वो, और पेज भी 80-100 अराउंड के पास है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये सफिशिएंट। प्लस आपने अभी तक किसी को ऑनलाइन फॉलो किया होगा, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से चाहे वो ऐप के माध्यम से, तो उनको आप फॉलो करते रहें, क्योंकि आप बिगिनर नहीं, आपने पेट के लिए पढ़ा है। दूसरा बात क्या हो गया, आपका GS हो गया। GS के बाद आपकी क्या आती है, रीजनिंग, क्वांट। तो क्वांट के लिए आप ऑनलाइन रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल प्लस एग्जाम, क्योंकि SSC का इनसे बेस्ट कोई और नहीं पढ़ाता। अगर इनके अलावा और भी कोई पढ़ाता है तो वो टारगेट विद आलोक, जो वो भी उनके यहाँ पर फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो UPSSC के एग्जाम के लिए, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं क्वांट के लिए। प्लस अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो रोजगार विद अंकित की बुक आती है, वो भी 170-180 की बुक है रीजनिंग की, तो उसको परचेज कर लीजिए। आपके पास बुक रहेगी तो थोड़ा सा पढ़ने में ही होगा, ईजी रहेगा। रीजनिंग का हो गया। प्लस क्या है कि अब हमको साइंस और मैथ को थोड़ा थोड़ा लेके चलना, तो आप यूट्यूब चैनल को रोजगार विद अंकित, ऑलरेडी उन्होंने अभी SSC GD का बैच चलाया था, उसमें उन्होंने साइंस को प्लस मैथ को कवर कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट उनकी चेक करिए, वहाँ से ईजी हो जाएगा। मैं रोजगार विद अंकित का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लेवल होता है ना UPSSC का, उनके लेवल पढ़ाने के लेवल से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो आप किसी जिसको भी फॉलो करते हैं आप उनसे फॉलो करते रहिए। और बुक के लिए तो इनकी बुक प्लस अरिहंत की भी आती है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, काफ़ी पतली बुक है, उसको भी आप ले लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा।
सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर इंपॉर्टेंस हम देखा जाए तो एग्रीकल्चर वाला, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी रहता है स्टूडेंट को, और मार्केट में काफ़ी बुक भी अवेलेबल है कि कौन सी बुक फॉलो करें हम लोग, कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट देखा जाए, अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर NR सुंडा, वो इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। जो लोग जिसको मान लीजिए जो कॉलेज के हैं उनको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका हिंदी वर्जन ले लीजिए NR सुंडा का। ये पहली बुक तो आपको फॉलो ही करना है। दूसरी बुक क्या होगी आपको, अरुण कत्यायन की वॉल्यूम फर्स्ट। सेकंड आप स्किप भी कर सकते हैं, बट वॉल्यूम फर्स्ट आपको जरूर पढ़ना है। थ्रोली हर टॉपिक उसको लेके जाना है, और इसका भी हिंदी वर्जन अवेलेबल है, अरुण कत्यायन का भी। बट अगर मेरा पर्सनल देखें तो व्यू देखें तो आप दोनों वॉल्यूम को अच्छे से पढ़िए। इसके पहले आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा ही होगा, तो एक बार रिवीजन उसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये 3 बुकें आप ले लीजिए। इसको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना डेली, तो आप 2 मंथ में कवर कर लेंगे तीनों बुकों को ईजिली, अगर 1 घंटे भी एग्रीकल्चर के लिए आप दे रहे हैं डेली। दूसरा फिर क्या हो गया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगानी है तो SR कांतवा हो गई। अगर SR कांतवा आप नहीं लगाना चाह रहे, उसका लेवल थोड़ा अप है, ICR लेवल का लेवल है, क्योंकि SSC और जो UPPSC का चाहे TGT का एग्जाम करवाता है, चाहे STA का एग्जाम करवाता है, तो उनका लेवल उतना अप नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक शिल्पी की नोट्स करके आते हैं TGT PGT के, जो कि प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं 25 या 30। इलाहाबाद में आपको, इलाहाबाद से निकलता है, अवेलेबल हो जाएगा। तो TGT PGT के उनके नोट्स प्लस अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस एक कृषि प्रौद्योगिकी की बुक आती है बौद्धिक प्रकाशन की, जो कि इलाहाबाद से निकलती है। उसमें कुछ चीज़ें करंट की भी रहती हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहते हैं, और उसमें आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहते हैं उसका सॉल्यूशन भी दिए रहते हैं, तो उसको आप ले लीजिए, ये सफिशिएंट हो जाएगा। NR सुंडा, अरुण कत्यायन, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए SR कांतवा प्लस TGT PGT, शिल्पी के नोट्स, कृषि प्रौद्योगिकी, बौद्धिक प्रकाशन, इतना आपको एग्रीकल्चर में फॉलो करना है। अगर आपके पास और भी समय है, इतना अगर आप फॉलो करते हैं तो दीज आर सफिशिएंट। अगर और भी पढ़ना चाहते हैं तो जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उनके पास, अगर आपने पढ़ा है 11th 12th एग्रीकल्चर, नहीं भी पढ़ा है तो भारत भारती पब्लिकेशन की बुक है, उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। चाहे उसमें आपको सब बुकें नहीं पढ़ना है। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की वॉल्यूम 11th में जो चलती है और 12th में जो चलती है उसको, प्लस वो पशुपालन वाली एनिमल हस्बेंड्री वाली बुक, वो वाली बुक, इन बुक के पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो ये सफिशिएंट हो जाएगा अगर आप इतना करते हैं। अदर भी ऑनलाइन भी एग्रीकल्चर के बहुत क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे आप BR डाल को, बनीराम दाल को फॉलो कर सकते हैं, कोचिंग को फॉलो कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आपको AGTA के लिए किसी का बैच या आपको किसी को फॉलो करना है। आप चाहे तो NR सुंडा को भी अच्छे से, अगर किसी बुक को आप नहीं पढ़ रहे हैं, NR सुंडा को अगर अच्छे से आप पढ़ के जा रहे हैं 7-8 बार, अगर आपने क्या है कि बोलते हैं हर कॉन्सेप्ट को उससे रट लिया है, क्योंकि उसको रटना ही है, उसमें कुछ समझने का नहीं, वन लाइनर बुक है वो, तो ये भी सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। रही बात, अब ये स्टूडेंटों के बीच में आता है कि स्ट्रेटजी मतलब क्या टाइम टेबल हमारा रहना है। देखिए टाइम टेबल जो है, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स होते हैं, हो सकता है आप अकेडमी में भी हो, आप PG कर रहे हो या अदर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको समय निकालना है। बट इधर थोड़ा सा आपको स्पेशली इसी पे ध्यान देना है। तो आपके लिए 24 आवर्स में अगर 5 to 6 आवर का आप समय इसके लिए डिसाइड कर देते हैं, कुछ मॉर्निंग में डिसाइड कर लीजिए, कुछ इवनिंग में कर लीजिए, कुछ नाइट में कर लीजिए, तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। 2-2 घंटे का अगर इंटरवल पे आप करते हैं, 1 घंटे आपने हिंदी को दे दिया, 1 घंटे आपने GS को दे दिया, 1 घंटे आपने एग्रीकल्चर को दे दिया, 1 घंटे में आपने क्या है साइंस प्लस मैथ को दे दिया, और 1 घंटे आप रिवीजन के लिए रखना है। तो ये आपकी अगर आप 6 घंटे 5 घंटे, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने अगर कंटिन्यूसली आप स्टडी कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो 1 महीने में आपको दिखने लगेगा, अपनी प्रिपरेशन दिखने लगती है। कोई भी स्टूडेंट हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्ट किया है, नहीं भी स्टार्ट किया है, तो 1 महीने अगर 5 to 6 आवर आप डेली अगर कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 महीने बाद आपसे खुद नहीं, मतलब आपको खुद दिखेगा चेंज क्या है, कि आपके नॉलेज लेवल में क्या चेंज हुआ। तो कोई पढ़ के ऐसा नहीं आता है कि किसी को सब आता ही है, पढ़ते सभी हैं और पढ़ के ही सब लोग सीखते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि थोड़ा सा इस समय कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है। अदरवाइज जैसे आपने पेट दिया, आपके 10-15 नंबर आए, तो अब आप समझ जाइए थोड़ा सा आप 2 महीने 3 महीने अच्छे से, आप 5 महीने 6 महीने अगर अपने लिए दे रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम इतना जल्दी होने वाला नहीं है। मार्च में भी नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन तो आना है मार्च अप्रैल जब भी, तो एग्जाम उसके पहले 4 महीने 5 महीने उसके पहले एग्जाम नहीं होना। तो आप टारगेट रखिए कि जुलाई के पहले मुझे सब जो है
जो बेसिक सिलेबस है प्रीवियस ईयर वाला, उसको हमको कवर कर लेना है। और रही बात एजीटीए के जो कट ऑफ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ का भी आप देख लेंगे, चाहे 2 सालों का कट ऑफ उठा के देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इस बार भी सेम हो ही रहा है, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी अप आता है। उसमें स्टूडेंट अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, उसी वजह से वो रह जाते हैं। तो अभी से आप अगर पुराने सिलेबस देखा जाए, अगर 200 क्वेश्चन रहते हैं सब मिला के, तो 100 अगर आप अभी टारगेट कर रखेंगे ना, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाना है। सिर्फ एग्रीकल्चर अगर पूछता है तो 110, 115 अगर 200 क्वेश्चन पूछता है तो सफिशियंट। आपको एजीटीए के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए अभी से आपका 100% में से 55, 50, 60%, आप अगर 60% टारगेट लेके चलते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो 100 क्वेश्चन आए, चाहे 200 क्वेश्चन आए या 300 क्वेश्चन आए, आपको 55% आपको टारगेट करना है। अगर अदर जैसे जो इसमें फीमेल की सीटें रिजर्व रहती हैं, तो उनको भी क्या है कि 45-40 अराउंड अपना टारगेट रखें, तो उनका भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो पिछली बार था थोड़ा इसलिए कट ऑफ कम गई थी, स्टूडेंट भी कम थे, लेकिन अब स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा हो गए, इसलिए आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जो भी पॉइंट थे, चाहे वो बुक लिस्ट हो गई, जो बेसिक बुकें हैं वो आपको पहले से भी पता होंगी, उन्हीं को फॉलो करना। बहुत ज़्यादा हर बुक के पीछे आपको नहीं भागना है, एक को सिलेक्ट कर लीजिए, उसी को कई बार पढ़िए, क्योंकि हम एक बार हर बुक को पढ़े, इससे अच्छा है कि हम एक ही बुक को 8 से 10 बार अगर आपने पढ़ लिया तो हर कॉन्सेप्ट निकल के आता, रटना भी नहीं है, उसको एक थोड़ी पढ़ना है। दूसरा क्या है, बुक लिस्ट हो गई। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से सेट करिए। हाँ, ऐसा रखिए कि कम से कम मिनिमम 4 आवर to 5 आवर आप अपने शेड्यूल में डेली रखिए। जी हो गया। सिलेबस जब तक नहीं चेंज होता है, अगर चेंज भी होता है तो जो मैंने बताया अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आप तब भी आगे रहेंगे। अगर प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया, आप तब भी कवर कर लेंगे। जो नहीं स्टार्ट किए वो पीछे रहने वाले हैं और रह जाएंगे, वो 100% देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। अगर आपको तब भी कुछ क्वेरी रहेगा या आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। अदरवाइज आप मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, या आपके जो भी सीनियर हैं या किसी के टच में हैं, चाहे आप सीनियर हैं या कोई टीचर है, तो उससे भी आप कनेक्ट रहिए, उससे भी अपने जो डाउट है वो क्लियर करते रहिए। बस इस वीडियो को हम लोग इसी पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।